Hello everyone, welcome back to my channel Love Your Zindagi, and today I'm going to explain you the first chapter of English Supplementary Standard 10, and the name of is The Triumph of Surgery. But before going to start the explanation, I would like to remind you that if you are still new on my channel, don't forget to subscribe, like and share. So a triumph of surgery is all about a fatty dog and her owner. और इसमें एक डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा ही फैटी है और उसके बारे में ये स्टोरी है कि कैसे उसको डॉक्टर ने रिकवरी लेके आए हैं। सो यहाँ पर एक मालकिन है जिसके पास एक बड़ा सा फैटी डॉग है। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिकी जो एक डॉग का नाम है। अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफीडेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी जो उसकी मालकिन थी डॉग की, ट्रिकी की, वो उसको बहुत खिलाती थी और बहुत प्यार से रखती थी। ही फॉल्स सीरियसली इल, और इसकी वजह से ही वो बीमार पड़ गया। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, वेटनरी मतलब एनिमल्स डॉक्टर, उससे मिली वो। एंड नाउ ये सोचने वाली बात है कि वो रिकवर हुआ कि नहीं। लेट्स फॉर दिस वी हैव टू रीड द स्टोरी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है ट्रिकी की इस बार में। एंड आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, और मैंने जब देखा कि वो अपनी मालकिन के साथ टहल रहा है, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, वो डॉग कुछ ज़्यादा ही मोटा हो चुका था, मैं शॉक्ड हो चुका था। ही हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत मोटा हो गया, जस्ट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। इज़ लाइक अ नॉन वेज एक्चुअली डिश है ये, उसमें बहुत ज़्यादा चिकन यूज़ होता है। हिज आईज ब्लड शॉट्स एंड र्यूमनी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और उसकी आँखों से बचल रहा था, और जिस तरह जो हर जगह उसका ब्लड दिख रहा है, जैसे कई इंसान होते हैं जो बहुत फैटी होते हैं, उनकी स्किन बहुत जल्दी रेडिश हो जाती है, तो सेम थिंग अप्लाइज हेयर। और यहाँ पर वो आगे से जब चल के आ रहा था, उसकी जो टंग थी वो रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और वो जो टंग जो उसकी थी वो लॉल्ड थी विद हिज जॉज, और उसमें काफ़ी कुछ दिख रहा था कि कितना उसमें फ़ैट आ चुका है। मिस्टर पेम्फेरी हेस्टेन टू एक्सप्लेन, और थोड़ा वो बहुत ज़्यादा मतलब शाय फील कर रही थी, या कह सकते हैं आप हिचकिचा रही थी। उन्होंने बोला ही वॉज सो लिस्टलेस, अब वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुका है और बहुत ज़्यादा बीमार जैसा रहता है। मिस्टर हैरियट, दैट्स द नेम ऑफ द डॉक्टर, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, इतना सब कुछ खिलाने के बावजूद वो क्या कह रही है कि शायद इसको कुपोषण यानी जैसे मेल न्यूट्रिशन, यानी इसको कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, और मैं इसको जो खाना खाता है उसके बीच में भी इसको थोड़ा बहुत खाना खिला देती हूँ, ताकि इसके अंदर कुछ मैल्ट एंड कॉल्ड लीवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स नाइट में खिलाती हूँ सोते समय। बट कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग मच रियली हैपन्स, लेकिन ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों है। देन डॉक्टर ने पूछा, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें कहा था इसको स्वीट चीज़ें नहीं देनी, तो तुमने दी हैं क्या। तो उसकी मालकिन ने कहा, ओ आई डिड फॉर अ बिट, थोड़ा बहुत कट किया है, बट ही सीम टू बी सो वीक, सो आई हैड टू रिलेंट, लेकिन स्टार्टिंग में किया था लेकिन वो फिर वीक फील करने लगा, सो मैंने फिर नॉर्मली इसको शुगर देना चालू किया। ही डज़ नॉट लव क्रीम, सॉरी ही डज़ लव क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और ऊपर से उसको केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं और उसको मैं ना नहीं बोल सकती सर। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और मैंने फिर से, डॉक्टर ने फिर से उस डॉग को देखा, एंड दैट वॉज टेरिबल, दैट वॉज द ट्रबल, और यही परेशानी थी। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की सब एक ही गलती थी कि उसको लालच बहुत था खाने का। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो कितना भी उसने खा लिया वो खाना, लेकिन वो आगे आने वाले खाने को कभी भी ना नहीं बोलता था, जितना उसको दे दो उतना वो खा लेगा। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी उसको रात में सुबह जब भी खाना दो तब भी खा लेगा, चाहे उसका पेट भरा हो या नहीं। एंड आई वंडर्ड वट ऑल द थिंग मिस्टर पेरिफेरी डज हैजंट मेंशन, और यही चीज़ तो मिस्टर पेरिफेरी इस एक्चुअली ये नाम है मालकिन का,
जिसका ये डॉग था ट्रिकी। मिसेस पैम्फेरी इज द नेम ऑफ द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? क्या आप इससे एक्सरसाइज करवाते हैं? डॉक्टर ने पूछा। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। हाँ करा, बस एक्सरसाइज तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टहल लेता है मेरे साथ। बट हॉटगिंग्स द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द लमेंगो सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। उसने कहा जो हमारा गार्डनर था उसको थोड़ा सा डिजीज़ थी या प्रॉब्लम थी, सो वो नहीं आ रहा है, इसलिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा। रिंग थ्रोइंग आप फेंकते हो फिर वो डॉग वापस लेके आता है, तो ये इस टाइप ऑफ एक्सरसाइज एक्चुअली फॉर द डॉग्स। वो भी नहीं हो पा रही थी बिकॉज उसका जो गार्डनर था एडगॉग उसको प्रॉब्लम हो गई थी। देन लम्बगो इज़ अ नेम और यू कैन से पेन होता है मसल्स में, जिसकी वजह से बैक पे और मसल्स पे स्ट्रेन आ जाता है और वो वर्क नहीं कर पाता, इसीलिए गार्डनर उसको एक्सरसाइज नहीं करा पा रहा था। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, अब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ और उसको भले बुरा लगे या अच्छा लगे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा वो सोच रहा था। और उसने बोला नाउ आई रियली मीन दिस, मुझे ये चीज़ चाहिए ही। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। और अगर आप जिस तरह खाना खिला रहे हो, अगर आपने ये खाना कट नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, सच में वो बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और आपको थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी इसको। मिसेस पैम्फेरी रंग हर हैंड। ओ आई विल, और उसने अपने हाथ को थोड़ा मतलब मसला और उसने बोला ओके ठीक है मैं करूँगी। मिस हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट, मैं मानती हूँ कि आप सच बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट्स सो डिफ़िकल्ट, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एंड शी सेट ऑफ, और वो चली गई और सर को झुकाते हुए रोड तक, एज इफ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रिगाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। जैसा लग रहा था कि आज से वो सच में ऐसा काम करने वाली है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद अ ग्रोइंग कंसर्न, और मैंने उनकी प्रोग्रेस देखा, बहुत कंसर्न था मुझे, टेंशन थी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल स्वीट कोट, और आराम से वो इधर उधर फैल के आराम से घूम रहा था, लेटा हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और बल्कि उसकी पूरी वार्डरोब यानी कबर्ड थी कोट्स की, फॉर ऑल्ड कोल्ड वेदर के लिए अलग, रेन कोट के लिए अलग। He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long, but I heard from Mrs. Pampheri, और वो इतना मोटा था कि वो हार्नेस यानी जो डॉग्स को बांधते हैं जिसपे हम उसको वॉक करा सकते हैं, वो बहुत आराम से धीरे धीरे उड़ करके उठा। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pampheri. और उसने सोचा कि ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ये चीज़ जो सुनी है उसने मिसेस पैम्फेरी से, ये सच में उसको बीमार करने वाली है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी कि कुछ ही दिनों में कॉल आएगा, कि बिकॉज वो कर तो पाएगी नहीं ऐसा। कॉल आया। मिसेस पैम्फरे वॉज डिस्टॉर्ट, ट्रिकी वुड नॉट ईट नथिंग, और वो बहुत घबराई हुई थी उनकी मालकिन। और ट्रिकी क्योंकि कुछ खा नहीं रहा था, रिफ्यूज़ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि जो उसको फेवरेट थी वो भी खाने के लिए ना बोल रहा था। एंड बिसाइड ही हैज़ बाउट ऑफ वॉमिटिंग, और उसने काफ़ी बार वॉमिटिंग की है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पैंटिंग, और वो क्या कर रहा था, पूरे दिन लेटा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ तक कि वो वॉक में हिलने के लिए रेडी नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मुझे पता था तो मैंने पहले से इसका एडवांस प्लान बना लिया था, डॉक्टर बोल रहा था ऐसा मन में। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और एक ही कारण था, एक ही प्लान था कि मुझे इस ट्रिकी नाम के डॉग को उसके घर से कुछ समय के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। सो आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट, और उसने कहा देखो कुछ दिनों के लिए, कुछ रातों के लिए इसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, ताकि हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें। द पुअर लेडी बहुत ज़्यादा उदास हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसने कहा अगर मैं रोज़ डॉग को नहीं देखूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं इसके बिना नहीं रह सकती।
बट आई टुक अ वेरी फर्म लाइन, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला ट्रिकी वॉज वेरी इल, बहुत बीमार है और इससे अगर आप सच में उसको बचाना चाहती हैं, आई थॉट इट इज़ द बेस्ट वे कि आप विदाउट डिले इसको हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रेज वेलिंग, और मैं उसको नीचे लेके आया। आई मार्च आउट टू कार, मैं उसको लेके कार तक आया और लिटिल डॉग को, जो कि ब्लैंकेट में रैप्ड था। The entire staff was roused and made rushed in out, bringing day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। और जो उनके घर में लोग काम करने वाले थे, सब लोग काम करने वाले लोग ने हेल्प की, क्योंकि सामान ही इतना था और सब कुछ सारा सामान जो मैंने बोला अभी, जो नाइट का बेड, सुबह का बेड, रात का बेड, खाना, कुशन्स, टॉयज़, रबर रिंग, बाउल जो है लंच बाउल, सपर बाउल का मतलब है लेट नाइट बाउल, जो खाते हैं लेट नाइट खाना, उसे सपर कहते हैं। तो वो सब मेरी गाड़ी में रखा और मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ये मेरी गाड़ी जो है, कार है, ये सब होल्ड नहीं कर पाने वाली है। देन आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और जैसे मैं जा रहा था मिसेस पेम्फ्रेरी रो रही थी और लिटिल कोट्स जो लिया हुआ था उन्होंने हाथों में, और मैं जब मिरर से देख रहा था तो सब के सब रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at that pathetic little animal grasping on the seat of my side. मैं बेचारे, मुझे दया आ रही थी उस डॉग पर कि कैसे वो बेचारा लेटा हुआ था। I patted the head, मैंने उसका सर सहलाया। Tricky made a brave effort to wag his tail, और उसने उसके रिस्पॉन्स में पूँछ हिलाई। Poor old lad, बेचारा छोटा सा बच्चा, उसने प्यार से बोला ऐसे डॉक्टर ने, You don't have a kick in you, but I think I know a cure for you। उसने कहा मुझे पता है बेटा आपके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है हिलने की, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी, सर्जरी यानी क्लिनिक में बहुत सारे डॉग्स जो मेरे आसपास घूम रहे थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन लेज मोशनलेस ऑन द कारपेट। जब उसने देखा कि वो क्लिनिक पे आया डॉग के साथ, तो डॉग ने कोई रिएक्शन नहीं रखा, ट्रिकी ने, वो चुपचाप आके कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, और जो दूसरे डॉग्स थे जो भी ट्रीटमेंट के लिए आए थे उस क्लिनिक में, उसको स्निफ कर रहे थे, स्मेल कर रहे थे कुछ सेकंड तक, और डिसाइड किया कि ये तो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इसको इग्नोर कर दिया कि अरे ये तो हिल भी नहीं रहा है, ये क्या खेलेगा हमारे साथ, ऐसा डॉग ने सोचा। डॉग्स जो थे वहाँ पे क्लिनिक में, उसने कहा ये अपने लायक नहीं है, अनइंटरेस्टिंग चीज़ है, इग्नोर कर दो। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स में मैंने उसके लिए एक बेड रखा, मतलब बेड बनाया एक्चुअली, टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लीप, और मैंने उसको उसी कंडीशन में रखा जैसे कि सारे डॉग्स रहते थे। ऐसा नहीं कि उसकी मालकिन ने सब बेड भिजवाए थे तो मैं उसको यूज़ करने वाला था, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई, मैंने उसको ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और इतने दिन तक मैंने उसको कुछ खाना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी दिया 2 दिन तक। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, और दूसरे दिन में ही वो कुछ आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा, देखने लगा इधर उधर। ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स ऑन द यार्ड, और जैसे वो डॉग्स की आवाज़ सुनता था तो वो भी भौंकने लगा। थर्ड डे में रिएक्शन उसका अच्छा हो रहा था। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वॉज इमीजिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉय इन द ग्रे हाउड एंड हिज फ्रेंड्स, और जैसे मैंने डोर खोला ट्रिकी दौड़ के बाहर गया और जो डॉग्स थे उनसे घुल मिलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, जब हमने उसको चेक कर लिया अच्छे से, डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और डॉग कहाँ चला गया, गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद इन सरप्लस फ्लैट, ट्रिकी चल रहा था लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी फैट था तो वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद जब मैं प्रेजेंट हुआ उसको खाना खिलाते समय, आई वॉच्ड वाइल ट्रीसेंट स्लॉप द फूड इनटू द बाउल। ट्रीसेंट इज अदर डॉग जो कि उसके साथ था क्लिनिक में, और वो देख रहा था कि कैसे ट्रीसेंट फटाफट खाना खा रहा है। देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, फटाफट खा रहा है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर ही हैज़ लाइबल टू सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील,
और वहाँ जितने भी डॉग्स थे सबको पता था कि अगर हमने अपना खाना जल्दी जल्दी नहीं खाया तो दूसरा डॉग आकर फटाफट हमारे बाउल में मुंह डाल के खा लेगा। तो सब लोग फटाफट खा रहे थे। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls. और जब उसने खाना खा लिया सबने, ट्रिकी ने एक वॉक ली और सारे के सारे बाउल्स में थोड़ा सा चाट चाट के खाया, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और कई बार तो कई बाउल उसने चाट चाट के खाया। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट फॉर हिम। अभी तक उसको खाना नहीं दिया गया था, जो बचा हुआ था छोड़ा हुआ था डॉग्स का वो उसने वही खाया था पिछले दिन, लेकिन आज उसको खाना दिया जा रहा है। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग अ वे टूवर्ड्स हिम। और आज मैं बहुत खुश हूँ उसको देख कर के आज वो अच्छे से खा रहा है प्रॉपरली। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और तब से उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। ही हैज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। अब तो मैं उसको कोई दवा भी नहीं दे रहा था, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग। लेकिन बस उसका एक ही एक्सरसाइज थी कि पूरे दिन उसको डॉग्स के पीछे भागना है, साथ में खेलना है, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, जो एक्टिविटी करते हैं डॉग्स उनको करवानी उनके साथ। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। और वो खुश हो रहा था कि अरे कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है ये दूसरे डॉग्स के साथ। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वीज एवरी फ्यू मिनट्स। और वो हर मिनट्स वो वॉक कर रहा था, चल रहा था, एक्टिविटी कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग। और सारे डॉग्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ये जानते हुए भी था कि थोड़ा वो सिल्की है, शैगी है, थोड़ा सा फैटी है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर। अब तो वो एक टाइगर की तरह लड़ता भी है अगर कोई उसका शेयर कोई खा ले उसके बाउल में से। हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हाउस एट द नाइट। और रात को तो वो चूहे ही पकड़ता है। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। आई थिंक उसने कभी भी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया होगा जैसा टाइम वो यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। All the while, Miss Pemfrey hoped anxiously in the background, rising a dozen times a day for the latest bulletin. और पूरे दिन मिसेस पैम्फ्रे क्या करती थी, सोचती थी कि अच्छा क्या आज क्या किया मेरे डॉग ने, आज अच्छे से रह रहा है कि नहीं, वो खा रहा है कि नहीं। आई डॉग द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली। और वो क्या पूछते थे कि उसके क्वेश्चन प्रॉपरली ढंग से धुले जा रहे हैं कि नहीं, उसको साफ़ कर रहे हैं कि नहीं, जो उसके कोट थे उसको जो सही कोट है वेदर के हिसाब से उसको पहनाया जा रहा है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली, देखिए आपका जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर हो चुका है और वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी कर रहा है। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम टू बी समथिंग टू डू विथ मिसेस पैम्फ्री। और ये जो वर्ड जो था ये स्पेशली मैंने मिसेस पैम्फ्री के लिए यूज़ किया था। शी स्टार्टेड टू बीइंग अ राउंड फ्रेश एग। और वो बहुत खुश हुई 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। और उसने कहा कि ठीक है अच्छी बात है। उसने कहा मैं उसके लिए अंडे ले आती हूँ 2 दर्जन, और इससे ट्रिकी काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs फॉर अ ब्रेकफास्ट। और अच्छे से हेल्थ बनाने के लिए हम रोज़ अंडे खाते हैं। बट वेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगैन टू डॉन। लेकिन जब हमारे घर में वाइन आती है तो हम फिर एग्स के बारे में भूल जाते हैं और बहुत कठिन होता है कि एग्स खाएं हम। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। और मैं ये अंडे लाई हूँ क्योंकि अब हम तो वाइन पीते हैं तो हम उसके लिए अंडे लाए हैं ताकि ये ट्रिकी का ब्लड जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस करेगा। लंच बिकम सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द वे। और लंच जो है कई बार हम वाइन पी लेते हैं और जो कई बार हम एंड सेवरल ड्यूरिंग्स द मील। और यहाँ तक कि हम कई बार ट्रिकी को भी पिलाते हैं मील्स के बीचों बीच। तो जो डॉक्टर था वो शॉक्ड था। We could hardly believe it that brandy comes to put a final edge of Tricky's constitution. और फाइनली हम शॉक्ड थे कि उसको भी शराब पिलाते हैं ये लोग। शॉकिंग। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and relevantly drunk. कुछ दिन तो अच्छा रहा। They were days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved the sustain by midday wine, finishing luxurious round the fire with the brandy. ये सब उसने बताया मिस पैम्फ्रे ने। और हम कभी कभार शाम को रात को उसको पिलाते थे मिड डे वाइन या फिर एक राउंड लेने के बाद ब्रांडी पीते थे पिलाते थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रैकी ऑन द परमानेंट गेस्ट।
और ये एक टेम्पटेशन था, अट्रैक्शन था कि ट्रिकी को वो एक गेस्ट बन जाए हमारे घर में। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन। मुझे पता था कि उनका फ़ोन आने वाला होगा क्योंकि काफ़ी दिन से बात नहीं हुई। टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैज़ रिकवर्ड एंड वेटिंग कलेक्शन। उसने कहा कि आपका जो डॉग है अच्छे से रेडी हो चुका है, रिकवर हो चुका है, आप इसको ले जा सकते हैं। Within a minute, about 30 feet of gleaming black metal drawn up outside the surgery. 30 feet जो था black, मतलब ये डॉग की बात हो रही है। The chauffeur opened the door and एक ड्राइवर जो था जिसमें वो बैठ के आई थी, शेफर वो डॉग ड्राइवर्स होते हैं जो पेमेंट नहीं लेते। एंड आई वुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्फ्री। तभी वो मिसेस पेम्फ्री आई, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड वॉज टाइट क्लैप्स इन द फ्रंट ऑफ हर। और वो सामने से आई और उसके जो लिप्स थे वो काँप रहे थे। ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इज़ रियली बेटर? सच में वो सही हो गया है? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि आप कार से बाहर आई। आई विल गो एंड फेच हिम, डोंट वरी, मैं उसको लेके आता हूँ आपके पास। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling और round the lawn in the mist, जिसके सारे डॉग्स घूम रहे थे, टहल रहे थे, वेव कर रहे थे। और उसमें एक गोल्डन फिगर ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म टू द लिथ। और वो बहुत पतला हो गया है, एकदम हार्ड मेसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप विद द पैक्स स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड। हिज चेस्ट इज ऑलमोस्ट ब्रसलिंग इन द ग्राउंड। उसका जो चेस्ट था काफ़ी कुछ मतलब एकदम स्टिफ हो गया है, ग्राउंड में टच हो रहा था। देन आई कैरिड हिम बैक अलाउड टू द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसको सामने घर के सामने लेके आया। एंड शेफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और शेफर ने अभी डोर पकड़ के रखा था। और ट्रिकी ने देखा मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम हिज आर्म। और उसने तुरंत उसको गले लगा लिया और उसने ज़ोर से एक ट्रेमेंडस लीप मारी। लीप मतलब ज़ोर से वो कूदा और वो अपनी मिस्ट्रेस को लपट गया, यानी हग करने लगा। इट्स अ सिंबल ऑफ लव, बिकॉज इतनी दिन से उसने मिसेस पेम्फ्री को देखा नहीं है। और उसकी गोदी में बैठ गया। शी गेव अ स्टार्ट, ओ, और उसने बहुत प्यार से बोला। एंड देन ही हैड टू डिफेंड हर सेल्फ। और वो आपको अपने को बचाने लगी। ही स्वैम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, मतलब जो भौंकते हैं जब उसके मालिक आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली देखा होगा आपने एक्साइटमेंट में। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शेफर टू ब्रिंग आउट द बेड। और तब तक वो जब अपने मालकिन का घूम रहा था, तभी हमने शेफर ड्राइवर को बोला कि आप जो उसका सामान है ले जाइए कार में रख कर। मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट द विंडो, और विंडो से झांकी और उसकी आंखों में आंसू थे। और उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, उसके बाद उसके लिप्स थोड़ा कांपने लगे। उसने बोला, ओ मिसेस हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू? मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ? दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और मैं मानती हूँ कि ये कमाल आपकी क्लिनिक का ही है। थैंक यू सो मच, ये आपने मेरे डॉग को बचा लिया। सो गाइज़, आज से क्या सीख मिलती है स्टोरी से कि जितनी लिमिट होती है ना इंसानों की, एनिमल्स की, हमें उतना ही खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। सी यू देन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।